क्या आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि वेट लूज़ करना है, लेकिन मतलब आगाज़ कहाँ से करें यार, स्टार्ट कहाँ से करें? इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर, मतलब क्या करें यार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख रहे हैं कि मैं एक वाइट बोर्ड के आगे खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में एक मार्कर है और एक डस्टर है। ये क्यों? कैलोरी डेफिसिट, ये लफ्ज़ आजकल हर कोई फेंक देता है आपके मुंह पे। जब आप पूछें किसी से कि यार मैंने फैट लूज़ करना है, क्या करूँ? कैलोरी डेफिसिट। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है ये कैलोरी डेफिसिट? ये आप पूछेंगे, इस पे आपको जवाब मिलेगा कि यार देखो, कैलोरीज बर्न ज़्यादा करनी है, खानी कम है, सिंपल मैथ्स है, इस तरह वेट लूज़ होता है। यार सिंपल मैथ्स तो है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, मतलब कि क्या साइंस है इसके पीछे? नो वरीज, मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। पहली बात तो ये कि कैलोरीज क्या होती हैं। देखिए, कैलोरीज होती है एनर्जी। अब बचपन में हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि यार खाना खाओ, एनर्जी मिलेगी। वो बिल्कुल ठीक बात थी, क्योंकि फूड इज़ एनर्जी और इस एनर्जी को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। अब हर इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए, मर्दों को कितनी चाहिए, औरतों को कितनी चाहिए, बच्चों को कितनी चाहिए, ये हर शख्स का वेरी करता है। लेकिन हम अभी एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं, 2000 का नंबर ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए इस वक्त 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, और ये एक ऐसी मिसाल मैं दे रहा हूँ। वेट मेंटेन क्या मतलब? जो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, हो सकता है आप घर पे हाउसवाइफ हो सकता है कि आप ऑफिस जाते हो सकता है आप स्टूडेंट हो। तो जो भी आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, काम करने हैं, चलना फिरना, बैठना, बातें करना, सब कुछ, इन सब के लिए आपको चाहिए एनर्जी। इनको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। तो हम कहते हैं कि भाई आपको 2000 कैलोरीज चाहिए एज एन एग्जाम्पल, जो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हो गई। चलो ठीक है, मेंटेनेंस पता लग गया। अब वज़न कैसे कम करें यार, इसका उससे क्या ताल्लुक है? देखें, मैं आपको सिंपल मैथ्स के टर्म्स में बताता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज से आप ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो आपका जिस्म वेट पुट ऑन करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म को ज़रूरत है 2000 कैलोरीज की। लेट्स से आप 2500 कैलोरीज खाते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं, आपके जिस्म को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जिस्म कहता है कि यार चलो इनको ना बाद के लिए रख लेते हैं, सर्वाइवल के लिए ना बाद के लिए रख लेते हैं, एज फैट स्टोर कर लेते हैं। तो आप वेट पुट ऑन करोगे। इसी तरह अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000 और आप कहते हैं कि यार मैं 2000 से कम कैलोरीज खाऊंगा या खाऊंगी, तो सिंपल मैथ्स या सिंपल साइंस, आप वेट लूज़ करेंगे। तो सिंस हम वेट लूज़ करने की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम 1500 कैलोरीज का टारगेट रखते हैं। तो ये जो है, ये आपका बन जाएगा फैट लॉस, बल्कि इसको कर देते हैं वेट लॉस। तो जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उनसे आपने कम खाना है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो उसने फंक्शन तो करना है ना, रोज़मर्रा के काम तो करने हैं। तो आप अगर उसको 1500 कैलोरीज दे रहे हैं तो बॉडी कहेगा कि यार मुझे 2000 चाहिए, अब ये 500 कहाँ से लाऊं? वो 500 कैलोरीज आपके फैट से यूज़ करेगी आपकी बॉडी की। यार चलो 500 ये मुझे खाने के थ्रू तो नहीं मिल रही, चलो ये फैट जो स्टोर किया हुआ इतने सालों का, इसको यूज़ कर लेते हैं, आज की 500 यहाँ से पूरी कर लेते हैं। अब ये चीज़ आप जब रोज़ करेंगे, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना आप ये करेंगे, तो आपकी बॉडी क्या होगा, रोज़ रोज़ कहेगी कि यार 500 कैलोरीज चाहिए, कहाँ से लें, क्या करें? ओ ये फ़ैट पड़ा हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फ़ैट है इसको यूज़ कर लेते हैं, ये फ़ैट है इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आहिस्ता 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 आपके पूरे जिस्म से फ़ैट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो साइंस समझ ली, अब इसको डाइट में कैसे कन्वर्ट करें? रुकें, मैं बताता हूँ। एक डाइट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कि अक्सर हम कहते हैं मैक्रोस। यार मेरी मैक्रोस क्या है, तुम्हारी मैक्रोस क्या है? ये क्या होता है यार ये मैक्रोस? एक मिनट, मैक्रोस या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, या इसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ब्स, और गैस करो, फैट्स। ये तीन चीज़ें, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब दिन में कितना फ़ैट खाएं, कितना प्रोटीन खाएं, कितने कार्ब्स खाएं,
रुको रुको यार, सब बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। पहली बात आप ये समझें कि जो प्रोटीन है उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं और फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि लोग फैट से इतना घबराते क्यों हैं, क्योंकि देखें यार उतनी ही मिकदार लेकिन कैलोरीज ज़्यादा हैं, जबकि प्रोटीन और कार्ब्स की जो कैलोरीज हैं वो बराबर होती हैं। तो अब डाइट में हम कितनी प्रोटीन खाएं, कितने कार्ब्स खाएं, कितने फैट्स खाएं, मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बेसिक रूल बता देता हूँ। पहले सबको मिटा देते हैं हम। लेट्स अज्यूम कि आपका बॉडी वेट है 65 kg। बॉडी वेट 65 kg और हम वो एग्जांपल लेते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज लेट से 2000। तो वेट लूज करने के लिए आपको कितनी खानी चाहिए? मेरे हिसाब से तकरीबन 1500। वो क्यों? गोल हो गया आपका जी 1500 कैलोरीज। तो 2000 वाले को मैं 1500 का क्यों बोल रहा हूँ? ये देखें, 2000 में से जब 1500 माइनस करेंगे तो कितने बच जाते हैं? 500। ये 500 है आपका कैलोरी डेफिसिट रोज़ का, कि आपकी बॉडी एक डेफिसिट या ज़्यादती का जो उल्टा होता है कमी है उसको 500 कैलोरीज की हर रोज़, जो कि वो कोशिश करेगी फैट से पूरी करे और आपके फैट स्टोर आहिस्ता आहिस्ता से कम होंगे और वज़न गिरना शुरू होगा। तो ये 500 का क्यों मैंने रखा हुआ है? ये देखें, रोज़ अगर 500 कैलोरीज का डेफिसिट हो तो एक हफ्ते में टोटल कितना डेफिसिट हो जाएगा? 3500 कैलोरीज। और साइंटिफिकली स्पीकिंग 3500 कैलोरीज 1 पाउंड ऑफ फैट के बराबर होता है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आप रोज़ 500 कैलोरीज का डेफिसिट बरकरार रखें तो एक हफ्ते में आप 3500 कैलोरीज लूज़ करेंगे और एक हफ्ते में आप 1 पाउंड ऑफ फैट गिराएंगे अपने जिस्म से, जो कि एक हेल्दी वेट लॉस है। अब इसको हम कर देते हैं साइड पे। देखें, कहा यह जाता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक आम शख्स को जो कि जिम नहीं जाता, वज़न नहीं उठाता, लाइट से एक्सरसाइज करता है, शायद एक्सरसाइज भी नहीं करता, नॉर्मल के जो रोज़ के काम हैं वो करते हैं, तो उसको वेट लूज़ करने के लिए जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात आती है तो कम से कम 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए। यानी कि इस एग्जांपल में वो हो जाएगा 0.8 इंटू टोटल बॉडी वेट इन किलोग्राम्स, जो कि हमारे पास बनता है जी यहाँ 40 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कम से कम खाना चाहिए इस शख्स को। प्रोटीन से क्या होता है? आपकी नेल्स की ग्रोथ होती है, आपके बालों की ग्रोथ होती है, आपके ऑर्गन्स और मसल्स के फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो प्रोटीन को ज़ीरो तो कर ही नहीं सकते और बहुत कम भी नहीं करना। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि यार ये 65 kg वाला शख्स है ना, इसको कम से कम 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो खानी चाहिए। मैं इस नंबर से खुश नहीं हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो गया। अब 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी कैलोरीज है? आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 100 ग्राम कितना हो गया? 100 इंटू 4, 400 कैलोरीज। 400 कैलोरीज आपको मिल गई प्रोटीन से। अब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इससे कितनी कैलोरीज पूरी करें? इसको मैं मिटा देता हूँ। कार्ब्स, फैट्स, देखिए इसमें मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता कि यार इतने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, इतने ग्राम ऑफ फैट्स खाने चाहिए। इसमें आप खुद से थोड़ी सी साइंस और थोड़ी सी मैथ्स लड़ाएं कि जी 400 कैलोरीज तो जी आपकी हो गए हैं, 1500 में से कितने बच गए? 1100। तो 1100 जो है वो आपने कार्ब्स और फैट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फैट्स ज़ाहिर बात है थोड़ी सी कम मिकदार होगी कंपेयर टू कार्ब्स, क्योंकि फैट के 1 ग्राम में ज़्यादा कैलोरीज होती है, 9 कैलोरीज होती हैं। तो कीपिंग इन माइंड के रियलिस्टिक क्या है, क्योंकि आपने डाइट को रियलिस्टिक भी तो बनाना है ना, कि भाई रोटी खानी है, चावल खाने, कार्ब्स ज़ीरो तो नहीं करने, तो कार्ब्स बहुत कम भी नहीं करेंगे।
तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट एक 65 kg शख्स के लिए 150 grams ऑफ कार्ब्स इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि कितनी कैलोरीज बनती हैं? आप 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट बिकम्स 600 कैलोरीज। 400 कैलोरीज प्रोटीन से आ गई, 600 कैलोरीज कार्ब से आ गई, 1000 कैलोरीज पूरी होगी। अब बकाया बची है 500 कैलोरीज। इन 500 कैलोरीज को हमने फैट से पूरा करना है। कितना फैट खाएं? देखें, वही मैथ्स को आप यूज़ करें कि 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो 500 कैलोरीज कितने ग्राम ऑफ फैट हो गए? 500 डिवाइडेड बाय 9। मेरे हिसाब से अराउंड 55 ग्राम्स बनता है। तो ये जी आपकी डाइट। अगर आप एक 65 kg के शख्स हैं, आप 1500 कैलोरीज खाना चाह रहे हैं टू लूज़ वेट, अज्यूमिंग कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, तो आपको 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है, 150 ग्राम ऑफ कार्ब्स खाने हैं, 55 ग्राम्स ऑफ फैट्स खाने हैं डेली। तो 500 का आपका कैलोरी डेफिसिट होगा, और ये डेफिसिट जब हफ्ता दर हफ्ता चलता जाएगा तो यू विल स्लोली स्टार्ट टू लूज पाउंड्स एंड पाउंड्स ऑफ बॉडी वेट या फैट। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना कर दिया हो। अगर कंफ्यूज हो गए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई और क्या चीज़ में फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ अब चलती रहेंगी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, लेट मी नो हाउ आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़ एंड लेट्स मेक दिस अ स्मॉल कम्युनिटी जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज NSJD साइनिंग आउट।